जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज के क्लास में हम नागपुरी व्याकरण का एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा समास। आज हम समास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि समास क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं तथा किन किन विद्वानों का मत क्या है। बहुत से विद्वान समास के बहुत अनेक भेद बताए हैं, जैसे कोई 8 बताया है, कोई 7 बताया है, कोई 5 बताया है। तो उसको भी आज हम लोग जानेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे क्लास किए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, इन सभी का क्लास किए हैं। तो जो भी क्लास नहीं किए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और नहीं देखिएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास दुई या दुई से बगरा पद मन से मिल के बने वाला नवा और सार्थक पद के समास कहल जाएला। ठीक है, समझ रहे हैं। समास दुई या दुई से बगरा पद मन से मिल के बने वाला नवा और सार्थक पद के कहल जाएला। क्लियर होते? जैसे तीर धनुष, राजकन्या। तीर धनुष मतलब तीर और धनुष, राजकन्या मतलब राजा कर कन्या। ठीक है, समास क्लियर होते? मतलब समास दुई या दुई से बगरा पद मन से, एक पद से नहीं बनेला, दुई या दुई से बगरा पद मन से मिल के बने वाला नवा और सार्थक पद के समास कहल जाएला या कहना। क्लियर होते? ठीक है, चलो देखिए हमारे मन आप समास कर विशेषता कि समास कर का विशेषता है। ठीक है, समास कर क्या क्या विशेषता है, चलो इकर बारे जानब। पहला विशेषता देखिए, समास दुई ठो पद कर जोड़ होएला। समास दुई ठो पद कर जोड़ होएला, एगो पद नहीं है, दुई गो पद है, एगो पद से समास नहीं बन सकेला। क्लियर। दूसरा विशेषता, दुयो पद कर माझे कर विभक्ति चिन्ह, दुयो पद कर माझे कर विभक्ति चिन्ह लुक जाएला। ठीक है, दुयो पद कर माझे कर विभक्ति चिन्ह लुक जाएला। विभक्ति चिन्ह का है, देखो इठिन है, जैसे तीर धनुष, तीर और धनुष, इसका मतलब तीर और धनुष। तो जब बीचे का जब विभक्ति और है, यह है कि विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो जब हमें समास बना ली तीर धनुष, तो इकर विभक्ति चिन्ह लुक गेलक। क्लियर। अब तीसरा हमें देखो विशेषता, दुयो पद मिसाए के एक पद बनाल जाएला। दुयो पद मिसाए के एक पद बनाल जाएला। क्लियर। नेक्स्ट देखो चौथा विशेषता, दुयो पद में कखनो पहिल पद तो कखनो दोसर पद मुँह धोएला। मतलब दुयो पद में कखनो पहिल पद तो कखनो दूसर पद मुँह धोएला, तो कखनो दुयो पद प्रधान हो जाएला। ठीक, तो कखनो दुयो पद प्रधान हो जाएला। मतलब दुयो पद में कखनो पहला पद कखनो दोसर पद मुँह धो जाएला, मतलब मुख्य हो जाएला, तो कखनो दुयो पद प्रधान हो जाएला। क्लियर। चलो पांचवा विशेषता देखिला। पांचवा विशेषता का है, मैं पहले बता लो कि दुई गो पद चाहिए समास बनाए के लिए। कम से कम दुई पद समास लागिन जरूर होइक चाहिए। समास बनाए के लिए कम से कम दुई गो पद होइक चाहिए। पहिल पद के पूर्व पद और दोसर पद के उत्तर पद कहल जाएला। ये शब्द रोज मन ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएला कि समास कर पहिल पद के कौन पद कहना। तो समास कर पहिल पद के पूर्व पद और बाद वाला पद के दोसर पद के उत्तर पद कहल जाएला। पहला पद तो आसान से याद है, जो पूर्व पद है, प्रथम पद पूर्व पद, लेकिन जो दोसर पद है उके दोसर पद नहीं कह के उत्तर पद कहना। क्लियर। मुझे लागत है शक सवाल नहीं होती, इतना आसान से समझात हमारे और मन के। चलो एक उदाहरण देखिला, जैसे हर घड़ी, ये समास है हर घड़ी, तो हर पहला पद है, इके कहना पूर्व पद। ठीक है, और घड़ी दोसर पद है, इके कहना उत्तर पद। ये क्वेश्चन आ सकेला। ठीक है, कि पूर्व पद के कहना और उत्तर पद के कहना। क्लियर। मैं रोरेमन के MCQ भी लेके आऊँ, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न उकर में ये क्वेश्चन के जरूर डालूँ। ठीक है, रोरेमन मोर चैनल से बनल रहूँ। अब हमें देखब समास कर भेद कि समास कर काय ठो प्रकार है। ठीक है, समास कर भेद।
समास कर भेद के लेके बहुत मनक विद्वान कर अलग अलग मत है। कोई विद्वान कहल 8 गो है, कोई विद्वान कहल 7 गो है, कोई विद्वान कहल 5 गो है। ठीक है, तो ये जो मतभेद है उके हमें व्यवहारिकता के आधार से नागपुरी व्याकरण में बनाल जा है समास कर 6 गो भेद, उको हमरे मन देखब मतलब देखेंगे। ठीक है, मैं खाली नागपुरी भाषा में पढ़ात हो, अगर कि कोई प्रॉब्लम है तो रोरे मन बताब, ताकि मैं हिंदी में भी कर अनुवाद करके बताऊँ। ठीक है, तो समास कर भेद है सेके लेके विद्वान मनक एक मत नखें, मतलब समास कर जो भेद है सेके लेके विद्वान मन एक मत नखें। ठीक है, तो हमें अलग अलग जो मेन विद्वान है उकर बारे हमरे मन देखिल तनी सुन। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त नामक किताब में, कौन किताब में? संक्षिप्त नामक किताब में पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी, नागपुरी भाषा का विद्वान है कि पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी 8 गो भेद बता है समास कर। ठीक है, तो संक्षिप्त नामक किताब में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 गो भेद बता है। और कौन कौन भेद के बता है चलो हमारे मन देखिल। तो पहला भेद बता है तत्पुरुष समास, दूसरा बता है कर्मधारय समास, तीसरा बता है द्विगु समास, चौथा बता है द्वंद्व समास, पांचवा बता है मध्यम पदलोपी समास, छठा बता है अविभाव समास, सातवां बता है न समास और आठवां बता है बहुब्रीहि समास। तो जोगेंद्र नाथ तिवारी, पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी 8 गो समास कर भेद बता है। ठीक है, कौन किताब नाम में? संक्षिप्त नामक किताब में। ई पॉइंट भी रोर मन ले बहुत भारी इंपॉर्टेंट है, यह है कि कौन किताब में योगेंद्र नाथ तिवारी समास कर 8 गो भेद बता है। ऑप्शन दे संक्षिप्त नामक किताब, सदानी बोली व्याकरण। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन रही तो इके रोरे मन देख लेब। ठीक है, नोट डाउन जरूर करब। अब हमें नेक्स्ट देखिला दूसर विद्वान के। तो नागपुरी सदानी बोली व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली नामक व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में फादर पीटर शांति नौरंगी, ये भी बहुत बड़ा विद्वान है नागपुरी भाषा करके, फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, तो ये मन नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब, बहुत लंबा नाम है किताब कर। ठीक है, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में फादर पीटर शांति नौरंगी इस समास कर 5 गो भेद बता है। ठीक है, अब फादर पीटर शांति नौरंगी कौन कौन 5 गो भेद बता है समास कर ओके देखिला हमरे मन। तो पहला भेद बता है अविभाव समास, दूसरा बता है तत्पुरुष समास, तीसरा बता है कर्मधारय समास, चौथा बता है द्वंद्व समास और पांचवा बता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो हमें मन देख ली पीटर शांति नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी समास कर काट भेद बता है 5। ये भी रोर मन ले इंपॉर्टेंट है जाते, इके नोट डाउन करब, खाली वीडियो देखे से काम नहीं चली। एक बार देखो अब दूसरा दिन भुला जाओ। क्लियर। अब तीसरा जो नागपुरी का विद्वान है उमेशर नाम तिवारी, बहुत भारी किताब लिखा है। ठीक है, इस समास कर 7 गो भेद बता है। उमेशर नाम तिवारी समास कर काय गो भेद बता है? 7 गो भेद बता है। अब ये कौन कौन भेद के बता है 7 गो? भी नागपुरी का बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये बता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, न समास और बहुब्रीहि समास। ये काय गो बता है? 7 गो भेद बता है। तो हमारे मन देख ली संक्षिप्त नामक किताब में 8 गो के बता है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में फादर पीटर शांति नौरंगी का भेद बता है 5 गो। उमेशर नाथ तिवारी का गो बता है 7 गो बता है। तो जो विद्वान मन जो अलग अलग मत है, जैसे नागपुरी भाषा कर व्याकरणिक किताब मन में समास कर अलगे अलगे मत देखल जाएला, अलगे अलगे मत देख ली हमारे मन के। तो ई चलते भाषा में प्रचलित समास मन के व्यवहारिकता कर आधार पर 6 भाग में बांटल जा है। मतलब समास के अलग अलग विद्वान मन का अलग अलग मत है। तो सेले प्रचलित समास मन के व्यवहारिकता कर आधार पर 6 भाग में समास के बांटल जा है। और कौन कौन भाग 6 गो है इकरे बारे हमें मन विस्तार से जानब, अलगे अलगे जानब। ठीक है, तो पहला है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्विगु समास। तो ये जो 6 है व्यवहारिकता के आधार पर जो 6 भाग में बांट हैं, इके हमारे मन एक एक करके जानब कि अविभाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है और द्विगु समास क्या है। तो चलो हमारे मन के एक एक करके जानब। तो सबसे पहले हमें जानब अविभाव समास कि अविभाव समास के कहल जा है।
ठीक है, का के कहन, के कहन, कैसे कहन, अविभाज्य समास। तो जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय, जोन समास में पहिल पद अव्यय होएला और उकरे प्रधानता रहेला और समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाएला, ओके अविभाज्य समास कहना। जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होएला और उकरे प्रधानता रहेला, पहला पद अव्यय रहेला और उकरे प्रधानता रहेला और समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाएला, ओके अविभाज्य समास कहना। अब भाई अव्यय का है, अव्यय के बारे में तो हमें क्लास नहीं करी, अव्यय का है तो चलो मैं अव्यय के बारे में तनि सुन बताता हूँ। वैसन वो कि अविकारी शब्द, वैसन अविकारी शब्द जेकर से लिंग वचन कारक कर प्रभाव नहीं पड़ेला, जेकर में वैसन अविकारी शब्द जेकर में लिंग वचन कारक कर प्रभाव नहीं पड़ेला, वो कहे अव्यय कहन। अव्यय के बारे में भी हमें आगे पढ़ब, आज चलो शॉर्ट में बता दिलो, ठीक है। तो अविभाज्य समास क्लियर रह गया, जेकर में पहिल पद अव्यय रहेला और उकरे प्रधानता रहेला और समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाएला, ओके अविभाज्य समास कहना। तो चलो एकर उदाहरण देखिल हमरे मन, जैसे हर दिन, बेकारण बेफायदा, बेकारण बिना कारण कर, बेफायदा बिना फायदा कर। क्लियर, अविभाज्य समास क्लियर हो गया। अब हम मन देखब नेक्स्ट तत्पुरुष समास, कि तत्पुरुष समास का है, तत्पुरुष समास के कहल जाएला। तो जे समास में उत्तर पद में बताओ बाद वाला पद, प्रथम पद के पूर्व पद, दूसरा पद के उत्तर पद कहना, ठीक है। जोन समास में उत्तर पद का प्रधानता रहेला, ओके तत्पुरुष समास कहना। पहला देख लिया हमने अविभाज्य समास, इकर में पहिल पद अव्यय रहेला और उके प्रधानता रहेला। अब दूसरा तत्पुरुष समास, इकर में जोन समास में उत्तर पद कर प्रधानता रहेला, ओके तत्पुरुष समास, मतलब बाद वाला पद कर जेकर में प्रधानता रहेला, ओके तत्पुरुष समास कहना या कहल जाएला। जैसे उदाहरण देखिल हमरे मन, जैसे राजा बेटा, राजा कर बेटा, गच पाकल, गच में पाकल, घर दामदा, घर कर दमान, मतलब घर का दमान, ठीक है। इकर में उत्तर पद का प्रधानता है, क्लियर हुआ थे, ई वाला कर देख में दागी मार हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के कहल जाएला। तो समास में पहिल पद विशेषण और दोसर पद विशेष से होएला, पहिल पद विशेषण और दोसर पद विशेष से होएला, ओके कर्मधारय समास कहना। पिछला क्लास में मैं बता हूँ कि विशेषण का के कहल जाएला, के कहल जाएला और विशेष से के कहल जाएला। जे भी वीडियो देखी नोट डाउन करी, क्लास करी, उनके जरूर समझ में आई। तो कर्मधारय समास का है, समास में पहिल पद विशेषण और दोसर पद विशेष से होएला, ओके कर्मधारय समास कहल जाएला। चलो फिर भी मैं एक बार बताया था कि विशेषण के कहना और विशेष से के कहना। तो विशेषण उके कहन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला शब्द के विशेषण कहल जाएला। और विशेष से का कहना, विशेषण शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला, ओके विशेष से कहना। क्लियर, तो मोर हिसाब से कर्मधारय समास समझ में आ गया। जोन समास से पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेष से होएला, ओके कर्मधारय समास कहना। तो चलो एकर उदाहरण हमारे मन देखिल तनी सुन। जैसे महात्मा, महान है जे आत्मा, यही गलत विशेषण और यही गलत विशेष्य, ठीक। दूसरा ललमटिया, लाल आहे जे माटी। तीसरा नीलगरु, नील आहे जे गरु। क्लियर, कर्मधारय समास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमारे मन द्वंद्व समास, कि द्वंद्व समास के कहल जाएला। क्लियर, द्वंद्व समास के कहल जाएला, ये बहुत आसान है। जेकर में दुयो पद संज्ञा होएला, का होएला, जेकर में दुयो पद संज्ञा होएला और उ मनक मांझे का संयोजक लुइक जाएला। जेकर में दुयो पद संज्ञा होएला और उ मनक माझे कर संयोजक लुइक जाएला, ओके द्वंद्व समास कहना। अब बहुत मन के पता नहीं कि संज्ञा के कहना, अब बहुत मन के ये भी पता नहीं कि संज्ञा के कहना। चलो मैं तनि सुन बताया तो, लेकिन बताए कि नहीं चाहिए रोरे मन, पिछला क्लास जरूर करो, ये मन के बहुत आसान है संज्ञा मन। तो संज्ञा कहना कोनो आदमी, जीव, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण कर नाम के संज्ञा कहना, ठीक है। तो द्वंद्व समास में यह है जेकर में दुयो पद संज्ञा होएला और उ मनक माझे का संयोजक लुइक जाएला, ओके द्वंद्व समास कहना। जैसे दिया बाती, दिया और बाती, तो दिया बाती में और नखे, ये और लुइक जाते इकर में, ठीक है, यह एक संयोजक चाहे विभक्ति इके कहना। जैसे रात दिन, जनी मरद, जनी और मरद,
के चिन्ह बहुत आसान है, जैसे दिया बाती बीच में डैश रही, दिन रात, जनी मरद। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखो बहुब्रीहि समास। ये तो और आसान है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जे नहीं समझे से का पढ़ी नागपुरी, छोड़ हटाओ पढ़े लिखे। तो बहुब्रीहि समास के कहना, जोन समास में दुयो पद प्रधान नहीं होएला, समास में दुयो पद प्रधान नहीं होला, बलुक, बलुक मतलब बल्कि बाहरे से आवल कोनो पद चाहे शब्द मन प्रधान हो जाए ना, उके बहुब्रीहि समास कहल जाएला। क्लियर, जोन समास में दुयो पद प्रधान नहीं होएला, बलुक बाहरे से आवल कोनो शब्द मन प्रधान हो जाएला, उके बहुब्रीहि समास कहना। चलो उदाहरण देखिए, उदाहरण से बहुत आसान समझ जा करो रे मन। जैसे नीलकंठ, मैंने साचन नहीं बताया, नीलकंठ बता तो कल की ज़्यादा आसान है समझे के लिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जेकर, केकर कंठ है नीला, शंकर भगवान कर। केकर है कंठ नीला, शंकर भगवान कर। तो ये दुयो नहीं बताते, दुयो पद प्रधान न कोई तीसरा कर बताते, केकर बताते, शंकर भगवान करके बताते। ठीक है, और दूसरा देखो दशानन उदाहरण, जेकर, जेकर 10 गो मूड है, केकर है 10 गो मूड, रावण कर, रावण कर। ठीक है, तो इकर में दुयो पद प्रधान रखे और कोई नया आवल, नया शब्द के प्रधान हुआ थे इकर में। ठीक है, केकर हुआ थे, रावण कर हुआ थे। चलो ऊपरे देख ले, निशाचर, रात में घूमे को वाला, के है रात में घूमे को वाला, राक्षस, राक्षस है। ठीक है, बाहर से आवल शब्द कर प्रधान हुआ थे, केकर बाहर से क्या है, राक्षस है। ठीक है, रात में घूमे को वाला के है, राक्षस है। बहुब्रीहि समास क्लियर है गया, बहुत आसान भाषा में समझ लियो रे मन। अब द्विगु समास, ये तो उकरो से आसान है। द्विगु समास, जोन समास कर पहिल पद संख्यावाचक विशेषण होला, संख्या जेकर में रही 2 4 8 10 12 जे भी है संख्या। ठीक, यहाँ देखा रही हमें द्विगु समास देखत रही। ठीक है, जोन समास कर पहिल पद संख्यावाचक विशेषण होला उके द्विगु समास कहल जाएला। क्लियर, संख्यावाचक जैसे चौबटिया, चारों बटे, चौ आए गलक, चौ चार, इकर से पहचाने बहुत आसान है द्विगु समास के। ठीक है, अड़बेरिया, आधा बेरा मतलब आधा बेरा दोपहर के कहना, आधा बेरा, आधा, एक नहीं आधा, इकर भी आवत है, का आवत है, संख्यावाचक। चार कोनिया, चार कोना वाला ठाव। क्लियर है गलक। मोर हिसाब से समाज के समझे में रो रहे मन की कोई दिक्कत नहीं है अलग। तो चलो आज कर वीडियो में इतने ही, ले थी रोर से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।